नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मोटिवेशनल वीडियो है और सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आग लगा देने वाला वीडियो है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ध्यान से देखिए। जुलाई का जो समय होता है, जिस समय स्कूल में एडमिशन लिया जाता है दोस्तों, उस समय स्टूडेंट क्या सोचता है कि मैं नई प्रेरणा, नई शक्ति, नए संकल्प के साथ अपनी कमियों पर विजय प्राप्त करते हुए उन्नति के लिए प्रयत्न करूंगा, तबाही मचा दूंगा, खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, मेरिट में आऊंगा, घर वाले प्राउड फील करेंगे कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और इसी प्रकार से जो है वो जुलाई का समय जो है वो व्यतीत हो जाता है। और उसके बाद आता है अगस्त। अगस्त में आप सब जानते हो दोस्तों कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में लग जाते हैं। पीटी चलती रहती है, गानों की तैयारियां करते रहते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। इसके साथ ही जो है कुछ स्टूडेंट कॉपी किताबें, ड्रेस, बैग आदि लाने में लगे रहते हैं। और उसी मंथ के अंदर रक्षाबंधन, मोहर्रम, कृष्ण जन्माष्टमी आदि जो है वो अगस्त के महीने में आ जाते हैं। और उस समय जो है वो मेरिट से थोड़े से अपन नीचे आ जाते हैं कि एक महीना तो निकल गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं 90% वाला टाइम टेबल बना लेता हूं। मैं 90% बनाने के लिए तैयारी करूंगा। और इसी प्रकार से अगस्त भी बीत जाता है। और उसके बाद आता है सितंबर। सितंबर में स्टूडेंट सोचता है अभी तो केवल 2 महीने ही निकले हैं और एग्जाम के लिए अभी 6 महीने बाकी है। और अब जो मैं है 8 से 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा कि 85% का स्कोर तो कर ही लूंगा। और उसके बाद आता है अक्टूबर में आप सब जानते हो गांधी जयंती, दुर्गाष्टमी, और दुर्गाष्टमी में भी पहला नवरात्रा, लास्ट नवरात्रा, फिर दशहरा, दीपावली, भाई दूज आदि बहुत सारे त्योहार आ जाते हैं। और ऐसे में जो है आपका टाइम टेबल अब आ जाता है कि मैं जो है अब 80% तो बना ही लूंगा। और 80% के हिसाब का एक नया टाइम टेबल जो है वो रंगीन पेन से बना देते हैं। उसके बाद आता है नवंबर में शादियों के महापर्व स्टार्ट हो जाते हैं। पहले सगाई में जाएगा, फिर टीके में, पीली चावलों में, फिर जो है वो गणपति पूजन में, फिर बान भात, मायरा, प्रतिभोज, विदाई, और इसी प्रकार से पढ़ाई की भी विदाई। मतलब अब फिर से नया टाइम टेबल। और अब की बार जो है वो सोच रहा है कि 75% तो बन ही जाएंगे। मैं इस प्रकार का टाइम टेबल बनाता हूं कि 75% तो मेरे आ ही जाए। फिर आता है दिसंबर में पढ़ने का तो बहुत मन है, पर सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं हुआ करती। धूप में बैठता हूं तो गर्मी लगती है, रूम में बैठता हूं तो सर्दी लगती है। इस प्रकार के जो है वो ढेरों बहाने जो है वो निकल करके बाहर आते हैं। और इससे जो है वो पढ़ाई का पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है। और आप सबको पता होना चाहिए अब एक और नया टाइम टेबल बन रहा है दिसंबर महीने के अंदर। अब की बार जो है वो 70% के लिए बन रहा है कि मैं ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा कि 70% तो मेरे बन ही जाएंगे। फिर आता है जनवरी नए साल के आरंभ में एक जश्न का माहौल होता है। गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमां से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको नया साल, हमने दिल से पैगाम भेजा है। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देकर के एक और नया टाइम टेबल बनता है और अपने आप से एक वादा करता है कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूंगा। ये जो 2 महीने बचे हैं इनमें 15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ संपूर्ण सिलेबस जो है वो पूरा करूंगा। जो परसेंटेज जो बनने वाले हैं वो 65% बनने वाले हैं, यानी कि 65% के लिए तैयारी हो रही है। अब आ गया फरवरी में जो है वो थोड़ा सा दिमाग से जो है एक प्रेशर लेकर के स्टूडेंट बोलता है कि यार तैयारी तो सही नहीं कर पाया हूँ, परंतु अब डेस्क वर्क या महत्वपूर्ण प्रश्नों को घोल कर पी ही लेता हूँ, कम से कम फर्स्ट डिवीजन का स्कोर तो कर ही लूंगा। यानी कि दोस्तों वो 60% पे आ गया है। दोस्तों अब आ गया है मार्च, यानी कि एग्जाम का जो महीना है वो स्टार्ट हो गया है। और उस एग्जाम के 1 हफ्ते पहले की बात हो रही है। 1 हफ्ते पहले जो है स्टूडेंट गुस्से में हो जाता है, चिड़चिड़ेपन से, क्या यार पढ़ाई, किसने बनाई ये पढ़ाई, क्या मिलेगा पढ़ने से। जिसको देखो पीछे पड़ा रहता है, पढ़ाई के पीछे मर थोड़ी जाए। अब बात हो रही है दोस्तों एग्जाम के 2 दिन पहले, ना सिलेबस पूरा कर पाया और न ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल कर पाया। टेंशन बढ़ रखी है, नकल का जुगाड़ भी नहीं बैठ पाएगा। इस प्रकार से सोच रहा है स्टूडेंट, इसे करता हूं या इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद कर लेता हूं, इनसे ही कुछ बनाकर मैं लिख पाऊंगा। इस प्रकार से सोचते हुए जो है वो आ जाता है दोस्तों एग्जाम में। अब दोस्तों एग्जाम हॉल के अंदर देखो उसके साथ क्या हो रहा है। स्टूडेंट यार कुछ भी नहीं आ रहा,
कहाँ से शुरू करूं, क्या लिखूं। उसके बाद में ये प्रश्न तो देखा हुआ भी लग रहा है, याद नहीं आ रहा, लेकिन आधे प्रश्न तो वही आ रहे हैं जो टीचर ने टिक लगवाए थे, लेकिन मैं इनको भी याद करके नहीं आया। और फिर जो है सोचता है इस बगल वाले को देखो, मेरे को तो बोल रहा था कि भाई कुछ पढ़ के नहीं आया, और अब जो है वो सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री लिए जा रहा है। और उसके बाद में फिर बोलता है कि ये दोस्त भी जो है वो कुल मिला करके दोगले टाइप के हैं। पहले तो बोल रहे थे भाई एग्जाम में जो है मिलजुल करके अपन सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अब चुपचाप अपना अपना करने में लग रहे हैं। और दोस्तों इस प्रकार एग्जाम के बाद उसके साथ क्या होता है देखते हैं। और फिर एग्जाम के बाद में बोलता है यार पास तो हो ही जाऊंगा शायद, बाकी कॉपी चेक करने वाले की मार्किंग के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के ऊपर निर्भर करता है। वैसे इंग्लिश का थोड़ा सा डर है, बाकी तो निकल ही जाऊंगा मैं। रिजल्ट के दिन देखो दोस्तों क्या होता है, अब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब भी जानते हो कि रिजल्ट के दिन जो है उसके साथ क्या रहा होगा। आप सब तो बस कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि रिजल्ट के दिन क्या हुआ होगा। और बाकी आप सब जानते ही हैं कि पूरी साल बिस्तर में घुस करके वेब सीरीज देखने में निकाल दिया, रोज अपने मोबाइल पर अंगुली फिरा फिरा के गुदगुदी करता रहा, और सुबह शाम दिन रात जब देखो तब मोबाइल में लगा रहा। साल भर से हर काम करता आया है पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेकर केवल एक काम दे रखा था पढ़ाई करने का, और वो भी नहीं कर पाया। और अब जो है वो रिजल्ट जो है वो कैसा आएगा आप भी सब जानते हो। आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, किताबें सामने रखकर ख्यालों में डूबता रहता है, और ब्लेम फिर किस पे लगाता है, ब्लेम फिर लगाता है स्कूल पे, या फिर स्कूल में पढ़ाई सही नहीं हो रही, टीचर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे थे, सर्दियां ज्यादा थी, गर्मियां ज्यादा थी, हमारा रिवीजन समय पर नहीं हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो 2 कोटी के बहाने, और रिजल्ट भी 2 कोटी का। इसीलिए कह रहा हूं अभी भी टाइम है आपके पास में अच्छा स्कोर करने का। यदि आप मोबाइल यूज नहीं करोगे तो अभी भी टाइम है आपके पास में, वेब सीरीज नहीं देखोगे तो अभी भी टाइम है आपके पास में, अगर आप जो है वो सोने का मोह त्याग देंगे तो अभी भी टाइम है आपके पास में, अपने माँ बाप की आंखों में झांक लोगे तो अभी भी टाइम है आपके पास में, दोस्तों के पास में बेफिजूल मजे लेने का मोह छोड़ दोगे तो अभी भी टाइम है आपके पास में। तुम एक बार इरादा तो बनाओ, टाइम ही टाइम है आपके पास में। इतनी बातें सुनकर के आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन फेल होने के बाद में इससे भी बुरे बुरे कमेंट सुनोगे तब और भी ज्यादा बुरा लगेगा आपको। तुम्हारे गार्जियंस जो हैं वो बड़े प्राउड से बोलते हैं सबको कि मेरा बच्चा जो है वो इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम में जाता है। उन बेचारों को क्या पता कि उनका बेटा जो है वो इंटरनेशनल इंग्लिश वेब सीरीज देखता है रजाई में दुबक के। क्या है ये, क्या है मतलब ये सर्दियां क्या खा जाएगी क्या आपको? और ये मोबाइल के अंदर जो है वो क्या क्या इमरजेंसी है ऐसी? और किताबों में किसी ने क्या प्याज काट के रख दिया गया है क्या, जो आप जो है उनको खोलते हो और आपको नींद आने लगती है? और आप सबको मैं बताऊं कि आपको बुरा तो और भी लगने वाला है, ये मेरी गारंटी है। बुरा लग रहा है ना आपको, बट गारंटी लेता हूं इतना बुरा नहीं लग रहा होगा आपको जितना रिजल्ट आने के दिनों में लगेगा। सुधर जाओ बेटा, अभी भी टाइम है आपके पास में। मोटिवेशनल क्या काम करेगा यार, मोटिवेशनल जो है वो बार बार कितने ही वीडियो देख लो आप जब तक अपने जीवन में अप्लाई नहीं करोगे ना तब तक मोटिवेशनल कुछ काम नहीं करने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला मोटिवेशनों से। जिंदगी में ऐसे ही निकल जाओगे, 15 के तो हो गए, 55 भी ऐसे ही हो जाएगी आपकी। अभी फ्री का 1 GB 2 GB डाटा मिल रहा है ना, जो आपका टारगेट है कि इसे खत्म करके ही सोना है, चाहे कुछ भी देखना पड़े। हाँ, कुछ भी देखना पड़े मतलब कुछ भी देखना। और मैं क्या बोल रहा हूं, ये मोबाइल जो है ना ये आपका दुश्मन है, क्योंकि आप सब जानते हो कि मोबाइल जो है वो 100 में से केवल 10% लोग ही इसका सही इस्तेमाल करते हैं। 90% जो है वो तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। समय है अभी भी, समझ जाओ। किताबें सबसे अच्छी दोस्त है तुम्हारी, भले ही ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन तुम्हारी जिंदगी को रंगीन करके छोड़ेगी। एक बार इनसे दिल लगा करके तो देखो, अभी भी टाइम है आपके पास में, अभी भी जो है आपके पास में मौका है। एक बार पढ़ करके तो देखो, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।